हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कंप्लीट कोर जावा कोर्स। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जावा क्या होती है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि जावा क्या होती है, जावा के एडिशंस क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है व्हाट वाला पार्ट। तो जब भी हम कोई भी जावा का कोर्स होगा, जो भी टॉपिक होगा, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्ड से कि वो चीज़ है क्या। क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए जो भी टॉपिक हम समझ रहे हैं वो क्या होता है। और फिर हम देखेंगे वाई वाला पार्ट, क्योंकि ये चीज़ क्यों है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें होती। तो सबसे पहले देखो व्हाट वाला पार्ट। व्हाट इज़ जावा। तो जावा क्या होती है। जो फर्स्ट मेन पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये समझो। अगर किसी भी एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे से बात करनी है तो उन दोनों को एक सेम लैंग्वेज आती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि उर्दू बोलता है, दूसरे बंदे को अगर उर्दू नहीं आती तो वो उसकी बात को समझ नहीं सकेगा। दूसरी एग्जांपल देखो, अगर कोई हिंदी है, अब हिंदी और उर्दू तकरीबन सेम होती हैं। तो अगर कोई एक बंदा उर्दू वाला है और दूसरा हिंदी वाला है, अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आपस में जो लैंग्वेज है वो सेम है तकरीबन। इसी तरह अगर किसी बंदे ने कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है कंप्यूटर से, तो क्योंकि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, यहाँ पे देखो 0 और 1, जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज। और कोई भी पर्सन है उसको अपनी एक लैंग्वेज आती होगी। इसी वजह से दरमियान का एक रास्ता निकाला जाता है कि कोई भी पर्सन कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करा सके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक हमारे पास होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क कहते हैं कि ये परफॉर्म करो तो वो कंप्यूटर परफॉर्म कर देता है। तो ये अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सेकंड पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए कि जावा को किन लोगों ने डेवलप किया था। तो जावा को जेम्स जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप इसको किया था एंड हिज टीम। इसके साथ और भी बंदे थे जिन लोगों ने जावा को बनाया था, लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बंदा कौन सा था, जिम गॉसलिंग, जो कि टीम लीड था। उसके अलावा इसको किस कंपनी के अंडर रह के बनाया गया था, सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी जिसके अंडर इन लोगों ने काम किया था और इसको डेवलप किया था। ये सेकंड पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसका जो फर्स्ट नाम था वो था ओक। ओक इसका फर्स्ट नाम था, लेकिन अभी इसका नाम जावा है। ये किस टाइम पे था, जब इसको बना रहे थे 1991 के अंदर इसका नाम ओक था। और बाद में ये फोर्थ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, 1995 के अंदर इसका नाम रीनेम टू ओक टू जावा। ओक से इसका नाम जावा रख दिया गया था 1995 के अंदर। तो ये मेन चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक नोट आता है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि जब जावा बनी थी वो किस कंपनी के अंडर बनी थी, सन माइक्रो सिस्टम के। लेकिन 2010 के अंदर ओरेकल कंपनी ने इस जावा को ले लिया था। सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी थी उसको खरीद लिया था। तो ये अभी जो जावा है वो किसके अंडर आती है, ओरेकल कंपनी के अंदर। तो ये मेन चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। अभी जो फिफ्थ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जावा इज़ अ फ्री। एक तो ये फ्री होती है, जो कि इसकी वर्चुअल मशीन है वो फ्री होती है, और वो ओपन सोर्स भी होती है। अब ओपन सोर्स क्या होता है डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इतना समझ लो कि ओपन सोर्स वो होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका कोड ग्लोबली अवेलेबल होता है, कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, वो होता है ओपन सोर्स। आगे जो मेन पॉइंट आता है, जावा हमारे पास यूज़ होती है 3 बिलियन डिवाइसेस के अंदर।
फॉर एग्जांपल कोई भी हार्डवेयर हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, हमारे पास लैपटॉप हो सकता है, हमारे पास मोबाइल हो सकता है। तो ये इतनी सारी डिवाइसेस के अंदर, हार्डवेयर के अंदर हमारे पास जावा यूज़ होती है। तो इस वजह से जावा इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखो, इसी से रिलेटेड जावा इज़ अ वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड, या फिर हम बोल सकते हैं पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा हमारे पास मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इन द वर्ल्ड। तो ये मेन पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक और जो लास्ट पॉइंट है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको वो वाले पॉइंट बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इंटरव्यू के लिहाज से भी, और वैसे भी एक पर्सन जो जावा डेवलपर है उसको पता होने चाहिए। तो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे देखो, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वो होता है जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म, यानी कि विंडो हो गया, उबंटू हो गया, मैक ओएस हो गया, उस पर डिपेंडेंट हो। अब ये डिपेंडेंट की क्या कहानी है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने कोड एक ही मशीन पे कंपाइल किया, उसी मशीन के अंदर ही मैं रन कर सकता हूँ, सिर्फ किसी दूसरी मशीन के अंदर फिर मैं रन नहीं कर सकता, उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई भी कोड है, उसको मैंने कंपाइल किया, अब ये कंपाइलेशन कोड अगर मैं विंडो के अंदर भी रन कर सकता हूँ, अगर मैं किसी दूसरी मशीन के अंदर जाता हूँ, उसके अंदर मुझे कंपाइल करने की नीड नहीं होती, डायरेक्ट मैं इसको रन कर सकता हूँ, चाहे वो उबंटू मशीन हो, चाहे वो हमारे पास मैक मशीन हो। तो ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दोबारा से देखो, अगर एक कोड मैंने एक मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी है, विंडो है, उस पे अगर मैंने कंपाइल किया, अगर वही कोड मैं किसी दूसरी मशीन के अंदर जाता हूँ तो मुझे कंपाइल करने की नीड ना पड़े, वो डायरेक्ट रन हो सके, तो इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अगर ये नहीं हो सकता तो ये हमारे पास होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो ये हमारे पास मेन पॉइंट थे जो कि जावा के लिहाज से थे। अब यहाँ पे देखो, एडिशंस ऑफ जावा। तो जावा के कितने एडिशंस होते हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि 3 एडिशंस होते हैं हमारे पास जावा के अंदर। और जो फर्स्ट वाला हमारे पास होता है, उसको कहते हैं J2SC, या फिर हम बोलते हैं JSC। इसकी फुल फॉर्म होती है जावा स्टैंडर्ड एडिशन। जावा स्टैंडर्ड एडिशन ये हमारे पास होता है। अब ये यूज़ किस लिए होता है, कोई भी हमें स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनानी होती है, या फिर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी होती है, तो वो हम J2SC जावा स्टैंडर्ड एडिशन का यूज़ करते हैं। अब ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो, कोई भी एप्लीकेशन अगर हमारे पास है, जिस तरह की विंडो की एप्लीकेशन होती है VLC एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे यहाँ पे चलती है। तो कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर हमें बनानी है तो वो हम J2SC का यूज़ करते हैं, इस एडिशन का। तो यहाँ पे देखो, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखो, जो सेकंड एडिशन हमारे पास होता है वो होता है J2EE, या फिर सेकंड नाम इसका होता है JEE, जावा एंटरप्राइज एडिशन। तो जावा एंटरप्राइज एडिशन हमारे पास होता है, और ये यूज़ किस लिए होता है, वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन हमें डेवलप करनी है तो हम इस एडिशन का यूज़ करते हैं, वेब एप्लीकेशन, जिसको हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। अब वेब एप्लीकेशन और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो बड़े लेवल की एप्लीकेशन होती है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है, और जो वेब एप्लीकेशन होती है वो छोटी भी हो सकती है। थर्ड, ये जो हमारे पास पॉइंट है, जो एडिशन है, वो कौन सा होता है, J2ME।
या फिर हम बोलते हैं JMA। इसकी फुल फॉर्म होती है जावा माइक्रो एडिशन। और ये किस लिए यूज़ होता है? फॉर यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। अगर हमें कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो हम J2MA जावा माइक्रो एडिशन का यूज़ करते हैं। अब बहुत से लोग इसको जावा मोबाइल एडिशन भी बोलते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है जावा माइक्रो एडिशंस ही होती है। ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा व्हाट इज जावा, एडिशंस ऑफ जावा। तो दोबारा से देखो यहाँ पर हमने कौन से पॉइंट देखे कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हमने कोई भी पर्सन ह्यूमन ने कंप्यूटर से बात करनी है, क्योंकि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, ज़ीरो और वन, और हमें कौन सी समझ में आती है, वो अलग लैंग्वेज हो सकती है। इसलिए हमने दरमियान का रास्ता निकाला जो कि कंप्यूटर को भी समझ में आए और ह्यूमन को भी समझ में आए, ताकि ह्यूमन अपने टास्क परफॉर्म कर सके। जावा को किसने बनाया था? जेम कोसलिंग ने और इसकी टीम ने। कौन सी कंपनी थी? सन माइक्रो सिस्टम। और इसका जो पुराना नाम था वो था ओक 1991 के अंदर। फिर इसका नाम 1995 में रीनेम करके जावा रख दिया गया। फिर 2010 के अंदर इस कंपनी को खरीद लिया था ओरेकल कंपनी ने। फिर जावा एक तो हमारे पास फ्री होती है और एक ओपन सोर्स होती है। फिर हमने देखा कि ओपन सोर्स क्या होता है। फिर हमने देखा कि जावा इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि 3 बिलियन डिवाइसेस के अंदर ये यूज़ होती है। कोई भी रेफ्रिजरेटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या फिर कोई भी हार्डवेयर हो सकता है। फिर हमने देखा कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। उसके अंदर हमने देखा कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वो होता है जो कि एक सिस्टम के अंदर मैंने कंपाइल किया, वो दूसरे सिस्टम के अंदर जाके अगर मैं डायरेक्ट रन करना चाहता हूँ तो वो नहीं हो सकता। और अगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात करें, तो अगर एक सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कोई भी विंडो है, मैक ओएस है, उबंटू है, उस पे मैंने कंपाइल किया, तो वो किसी दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके डायरेक्ट रन भी हो सकता है। ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर हमने देखा कि एडिशंस ऑफ जावा, 3 एडिशंस हमारे पास होते हैं। फर्स्ट वन J2EE, J2SE होता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जो कि यूज़ होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को बनाने के लिए। सेकंड हमारे पास होता है JEE, जो कि जावा स्टैंडर्ड एडिशन होता है। कोई भी वेब एप्लीकेशन या फिर एंटरप्राइज एप्लीकेशन हमें बनानी है तो हम यूज़ करते हैं जावा एंटरप्राइज एडिशन का। फिर हमारे पास लास्ट वन जो हमने पॉइंट देखा, जावा माइक्रो एडिशन, जो कि यूज़ होता है मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके फीचर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।